हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ऑनेस्ट बॉय समीर। तो फ्रेंड्स, आज हम आए नया वीडियो लेके जिसमें कि आज हम बात करने वाले हैं एसी को लेके। जी हाँ, जिन जिन लोगों के यहाँ पर एसी लगा हुआ है उन लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो फ्रेंड्स, उन क्वेश्चंस के आज हम इस वीडियो में आंसर देंगे और आपको घर बैठे बताएंगे कि अगर आपके यहाँ पर जो छोटे मोटे फॉल्ट होते हैं एसी के अंदर, वो आप बिना किसी इंजीनियर को बुलाए खुद से सही कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और सबसे पहले बात करते हैं उन फॉल्ट्स के बारे में जो फॉल्ट्स आपके होते हैं एसी को लेके। तो पहला जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो ये कि भाई मैं 2-3 महीने पहले एसी लेकर आया था, लेकिन आज के टाइम पर वो जो एसी है बहुत ही कम कूलिंग कर रहा है। पहले 10 से 15 मिनट में रूम को ठंडा किया करता था, आज वो पौन घंटे ले जा रहा है, लेकिन रूम जो है पहले जैसे ठंडा नहीं करता। फ्रेंड, दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये पूछा जाता है कि भाई ये बिजली ज्यादा लेने लगा है। पहले जब मैं एसी लेके आया था, चलाता था, तो ये इतना बिजली नहीं लेता था, आज के टाइम पर ये बिजली बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने लगा है। क्या रीज़न है? तीसरा जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि इसकी जो एयर थ्रो है वो भी कम हो गई है पहले से। तो फ्रेंड, ये सारे क्वेश्चंस होते हैं जब भी आप एसी यूज़ करते हो या एसी थोड़ा बहुत पुराना हो जाता है। कुछ लोग सोचते हैं भाई एसी की गैस खत्म हो गई है, कुछ लोग सोचते हैं क्या प्लेट में तो कहीं फॉल्ट नहीं आ गया। इन सभी क्वेश्चंस का मैं आंसर देने वाला हूं आपको। और फ्रेंड, चलिए चलते हैं एसी के पास और बात करते हैं इन सभी फॉल्ट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं एसी के पास, तो जानते हैं क्या क्या प्रॉब्लम की वजह से क्या क्या फॉल्ट आते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग इस एसी को, ये जो ऊपर का कवर है, इसको खोलेंगे। और खोलना बहुत ही आसान है, आप भी खोल सकते हो। तो यहाँ पर लॉक दिए होते हैं, यहाँ पे इस तरीके से आपको खोल लेना है। और खोलने के बाद में इस तरीके से आपको पेचकस की मदद से आपको हल्का सा इसको अप कर देना है। यहाँ पर लॉकिंग सिस्टम होता है, आपको आराम से करना होगा। ये देखिए। तो फ्रेंड्स, ये मैंने ओपन कर लिया है। तो फ्रेंड्स, ओपन करने के बाद में इस तरीके से इसके लॉक सिस्टम होते हैं। यहाँ पर हल्का सा पेचकस यहाँ पर फंसाना और इसको आगे की ओर धकेलना है, और धकेलने के बाद में ये इस तरीके से निकल आएगा। तो फ्रेंड्स, ऊपर का जब आप कवर निकाल लें तो उसके बाद देखिए क्या आता है, ये आते हैं इसके फिल्टर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आप फिल्टर देख रहे हो ना, बिल्कुल साफ है, लेकिन आपको मैं एक फोटो दिखा रहा हूँ। इसमें जो फोटो देखिए कितने ज्यादा गंदे हैं। ये जो डस्ट आप देख रहे हो फिल्टर्स के ऊपर, इस डस्ट की वजह से इतना ज्यादा प्रॉब्लम आता है एसी में कि आपका एसी खराब भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो फिल्टर है इसको इस तरीके से आपको निकाल लेना होता है। यहाँ पे इस तरीके से लॉकिंग सिस्टम होता है, इसको यहाँ पर इस तरीके से निकाल लेना है। और निकालने के बाद में मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर भी इसमें आपको डस्ट नज़र आ रही होगी। ये डस्ट यहाँ पर जम चुकी है। ये मैंने 10 दिन पहले इसकी सर्विस करी थी, लेकिन 10 दिन के बाद देख रहा हूँ कि इस पर दोबारा से डस्ट जमने लगी। तो फ्रेंड्स, सर्विस जो होती है ना पूरे एसी की, आप थोड़ा लेट करा लो चलेगा, लेकिन ये जो फिल्टर होते हैं इनकी खुद भी कर सकते हो आप। इनको धो लीजिए, डस्ट इसके ऊपर होती है। तो देखिए प्रॉब्लम क्या क्या आती है। अगर इसके ऊपर डस्ट होगी, मान के चलिए ये जो लगे हुए हैं फिल्टर्स, अब इसके ऊपर क्या है मैं आपको दोबारा लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से ये फिल्टर लगे हुए हैं। अब होता क्या है कि इसके ऊपर डस्ट बहुत ज़्यादा जम जाती है, जैसा कि आपने फोटो पे देखा। तो जब डस्ट जम जाएगी तो ये एयर को खींचेगा नहीं यहाँ से, और जब खींचेगा नहीं अच्छे से तो यहाँ से आपको ठंडी हवा मिलेगी नहीं। तो फ्रेंड, जब यहाँ पर डस्ट जम जाती है तो एयर ना तो ये कंज्यूम कर पाता है और ना ही ये थ्रो कर पाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, आपके एसी पर बहुत ज़्यादा लोड आता है। जब आप नया एसी लेकर आए थे वो आपको 10 मिनट में कूलिंग करके दे देता था, लेकिन समय के साथ साथ आपने इसको धोया नहीं, इसको साफ नहीं किया, तो क्या डस्ट जम गई। यहाँ पर जो एयर फेंकता है वो पूरी तरह से बाहर आ नहीं पाती। फिर आप कहते हो कि भाई ये कूलिंग नहीं कर रहा और एयर थ्रो अच्छे से फेंक नहीं रहा। अब बात करते हैं बिजली लोड की। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब यहाँ पर डस्ट जम जाएगी, डस्ट जमने के बाद में होता क्या है कि जब एयर नहीं जा पा रही है, एसी प्रॉपर तरीके से एयर नहीं फेंक पा रहा है, तो जो कंप्रेसर की स्पीड है ना वो कंटिन्यू चलती रह रही है, क्योंकि आपने जो टेम्परेचर एसी में सेट किया है अपने रूम के लिए वो टेम्परेचर अचीव हो ही नहीं पा रहा है। तो एसी कंटिन्यू चलते रह रहा है। तो इसकी वजह से आपका जो बिजली का बिल है वो भी ज़्यादा आने लगता है। प्लस आउटडोर यूनिट में जो कंप्रेसर लगा हुआ होता है उस पर भी बहुत ज़्यादा ओवर हीट होने लगता है। वो भी हीटिंग के कारण आपका एसी जो है खराब हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हीटिंग के कारण आपका पीसीबी भी खराब हो सकता है, आपका कंप्रेसर भी खराब हो सकता है, कॉइल में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो फ्रेंड्स, इस वजह से सिर्फ और सिर्फ ये फिल्टर ना साफ करने की वजह से कई सारे फॉल्ट्स आपके एसी में आते हैं। तो फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, बहुत ही मामूली है, आप खुद कर सकते हो, किसी भी इंजीनियर को बुलाने की जरूरत नहीं है। ये काम आप खुद कर सकते हो, सिंपल सा है। जैसे मैंने लॉक खोला है, उसके बाद में इस तरीके से इसको निकालिए, और निकालने के बाद इस तरीके से खींच लेना है, और उसके बाद में इसको कपड़े से, ब्रश से, या फिर आप जो है पानी से इसको साफ करके दोबारा से इसी तरह से आपको लगा देना है। ये जो आप देख रहे हो ये इवेपोरेटर है, यहाँ से ही कूलिंग होती है और
कूलिंग होने के बाद में ब्लोवर लगा हुआ है, ब्लोवर चलता है तो ये हवा यहाँ से फेंकता है। तो फ्रेंड्स इसके ऊपर डस्ट ना जाए, इसके ऊपर कोई खराबी ना आए, इसकी वजह से ही ये फिल्टर लगे होते हैं कि सारी डस्ट जो है ये कैच कर ले और उसके बाद में आपको जो है फ्रेश कूलिंग मिलती रहे। तो फ्रेंड्स आपका जो क्वेश्चन था कि रूम अब ठंडा नहीं करता है, पहले जब लाया था तो बहुत जल्दी ठंडा कर देता था, अब ठंडा नहीं करता। तो फ्रेंड्स इसकी वजह से ठंडा नहीं करता है क्योंकि इस पर डस्ट जम गई होती है और आपको पता भी नहीं है, तो इसलिए जो एयर है वो प्रॉपर तरीके से बाहर आती नहीं है एसी की, और आपका रूम जो है बहुत ज्यादा टाइम लगा लेता है रूम को ठंडा करने में। दूसरा था बिजली को ज्यादा खाता है, बिजली भी इसी की वजह से ज्यादा खाता है क्योंकि इस पर डस्ट जम गई होती है और आपका जो कंप्रेसर है कंटिन्यू चलता रहता है। आपका जो कंप्रेसर है शट डाउन होता नहीं है, कट ऑफ होता नहीं है, कंटिन्यू चलने की वजह से आपका बिल ज्यादा आता है। तीसरा जो क्वेश्चन था आपका कि भाई एयर थ्रो बहुत ज्यादा कम आ रहा है एसी के अंदर से, तो फ्रेंड्स इसकी ही वजह से एयर थ्रो कम आता है। अगर इसके ऊपर बहुत ज्यादा डस्ट जम जाएगी तो फ्रेंड्स एयर थ्रो आएगा कहां से, आप खुद देख रहे हो। अगर मान लीजिए मैं इसको चौक करके लगा दूं, यहां पर डस्ट पूरी तरह से भर दूं इसको और इसको लगा दूं, तो एयर निकलेगी कहां से? ये जब खींचेगा ही नहीं है एयर तो ये देगा कहां से आपको? तो फ्रेंड्स यही सारे रीजन होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि एसी की गैस खत्म हो गई है, एसी में गैस कम हो गई है। तो फ्रेंड्स ये जो सिचुएशन है बहुत ही ज्यादा कम आती है। एसी की गैस खत्म होना जब ही होता है जब कोई पाइप लीकेज कर जाए या नट बोल्ट लीकेज कर जाए जो एसी के पाइप्स के थ्रू कनेक्टेड है। तो फ्रेंड्स एसी की गैस कम होती है तो उसमें तो आपको मैकेनिक को ही बुलाना पड़ेगा, आप खुद से नहीं कर पाओगे। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।